हेलो दोस्तों, निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। बाजार का एक रूल है कि बाय लो एंड सेल हाई, और दूसरा रूल है कि ये मार्केट जो रन करता है एक सिर्फ दो इमोशन पे रन करता है, फियर एंड ग्रीड। इन दोनों को तो सदा से लोग देखते ही आए हैं, लेकिन आज मार्केट ने एक तीसरा रूल भी दिखला दिया लोगों को। वो है डोंट थिंक वाइल यू आर ट्रेडिंग, डोंट फील वाइल यू आर ट्रेडिंग। मीन्स कि इमोशंस को कंट्रोल करके रखना। क्योंकि ये देखिए, मैं कल भी बोल रहा था कि एक रिलीफ रैली या एक पुल बैक आना जरूरी है, एक आने वाला है। सब लोग यही सोच रहे थे, और मार्केट यही पेशेंस टेस्ट करता है आदमी का, और इतने हद तक टेस्ट करता है मार्केट कि आपका पेशेंस टूट जाएगा। यहाँ पेशेंस की परीक्षा है। सब लोग जानते हैं कि मार्केट में एक रिलीफ रैली आने वाला है, लेकिन मार्केट जानबूझकर आपको तोड़ रहा है। और यही हम लोगों को सीखना है। मार्केट में सीखने का इससे अच्छा अवसर और कुछ नहीं। आज मार्केट ने दिखला दिया पेशेंस को किस तरह तोड़ता है, सारे लोगों के पेशेंस को। आप घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल सटीक जैसा बतला रहा हूँ, बिल्कुल जो आप लोगों को सिखलाया है वैसे ही मार्केट जाता है। तो ये अभी मैं जैसे बतलाया कि आज मार्केट यहाँ खुला, और हम लोगों ने एक बात कल भी बतलाई थी, ये बात कि मार्केट अगर ऊपर 400-500 तक जाता है, 450 या 500 के लेवल पे, वहाँ से एक पुट लेना है, और पुट लेके हम लोगों को 356 तक आना था। और मैंने ये भी कहा था कि 356 के बाद अगर नीचे जाता है तो उसको काट लेना है हम लोगों को, और लेना नहीं है पुट। अब ऐसा सिचुएशन आ गया मार्केट में। पहले हम लोग चलते हैं वनडे के चार्ट पे, और वहाँ देखते हैं कि क्या सिचुएशन। देखिए, मैंने आप लोगों को जो सिखलाया था कि अब ये है आपका सितंबर, ये शायद 30 सितंबर का ये लो है। देखिएगा, ये वनडे चार्ट में सबसे लो अभी फिलहाल यही है। मैंने बताया ना, एक ट्रेंड होता है, उसके बाद दूसरा ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये अभी तक मेन ट्रेंड, इसको हम लोग फॉलो कर रहे थे, और ये है फॉल्स ट्रेंड जो बियरिश ट्रेंड था। ठीक है। तो लेकिन अब इसको अगर हम लोग, क्या बतलाया था मैंने कि 50%, जनरली ये होता है 50%, तो ये करीब 1000 सम पॉइंट्स का डिफरेंस है, 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये अगर हम उसका आधा करें तो समवेयर यहाँ आता है, ये 17,565 के आसपास, करीब 50%। तो मैंने क्या बतलाया था कि 50% से जब 50% तक गोल्डन गोल्डन लाइन इसको कहते हैं, मतलब यहाँ से लौट सकता है ये ऊपर। ये जा रहा था बुलिश ट्रेंड, तो यहाँ तक आके यहाँ से लौट सकता था, लेकिन लौटा भी, लेकिन ये एक फॉल्स ट्रेंड ही बनाया इसने। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई को, इसके हाइट को पार नहीं कर पाया। तो ये 50% क्रॉस करने के बाद मैंने क्या बतलाया था, आगे का भी फिर इस 50, और ये लोअर लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से अगर इसका 50% करेगा तो ये 25% आ गया। तो ये लाइन जो है, ये 25%, इसका भी अगर 50% करेगा तो ये लाइन आया, ये करीब आ रहा है 333 तक। तो यहां अगर इस लाइन को, मैंने क्या बताया था, अगर इस लाइन को क्रॉस कर जाता है तो इसके लौटने की उम्मीद कम रहती है। तो इसलिए ये अब बेरिश ट्रेंड में मोर और लेस हो चुका है। लेकिन अब जो कुछ भी देगा, ये मैंने ये भी आपको बताया था कि ये तब तक फॉल्स ट्रेंड बनाए रखता है जब तक इस लो को पार नहीं कर जाए। यहां से हालांकि लौटने का चांस ऊपर की तरफ कम है, लेकिन अब ये सिर्फ फॉल्स रैली ही दे सकता है आपको, फॉल्स ट्रेंड बना के ही दे सकता है, ऐसा लगता है। यहाँ देखिए, मार्केट में कुछ भी संभव है, इसलिए लौटने का मैंने आपको बतलाया था। लास्ट लेवल यहाँ से भी लौट सकता है, 75% के डिफरेंस से भी लौट सकता है। तो ये लौटने का यहाँ से भी लौटेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट की स्थिति है, उसमें लग रहा है कि चूंकि गोल्डन लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, उसके बाद का भी डेंजर लाइन क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए चांस अब कम लगता है। अगर लौटेगा भी धोखा देने के लिए तो ये फॉल्स ट्रेंड ही बनाएगा, मतलब इस ट्रेंड का फॉल्स ट्रेंड बनाएगा। ये वाला ट्रेंड जो यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है, ये लास्ट वाला ट्रेंड जो अभी मैं बोल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से बेरिश ट्रेंड बना रहा है, जो इस ट्रेंड का फॉल्स ट्रेंड बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो ट्रेंड होगा, ये कहाँ तक जाएगा ऊपर? तो एक तो हम लोग ये जो पहला ही हम लोगों ने दे दिया था कि मैक्सिमम यहाँ 565 500 के आसपास इसको बहुत बड़ा ये है, इससे ऊपर जल्दी जाएगा नहीं। उसके बाद भी ऊपर अगर चला जाता है तब हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 50% का लाइन ही इसको क्रॉस करना बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इसलिए इसको हम लोग अभी ये 1 डे का चार्ट हम लोग जो देख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी गोल्डन लाइन क्रॉस कर चुका है और ये डेंजर लाइन भी क्रॉस कर चुका है। तो हम लोगों के लिए एक लेसन है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इससे अच्छा सीखने का मौका नहीं मिलेगा। अब हम देखेंगे कि ये अगर लौटेगा तो कहाँ तक लौटेगा, मतलब ये अगर इसको हम अगर माने हाइट और इसको लो माने, अगर ये लौटने की कोशिश भी करेगा तो कहाँ तक जा सकता है। इसका 50% लेवल करीब करीब आ रहा है ये 600 के पॉइंट, वही 600 के आसपास। तो 565 से लेके 600 के आसपास इसका लौटने का ये रहता है, दैट इज गोल्डन। मैं फिर बतला रहा हूँ, गोल्डन लाइन, उसके ऊपर भी जा सकता है और मैक्सिमम ये 800 या 750 के आसपास से भी लौट सकता है। लेकिन फिलहाल अब हम लोग क्या करें ऐसे सिचुएशन में, क्या करें, चलिए हम लोग चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट में अभी चूंकि हम लोग उधर देख चुके हैं, अब बेरिश ट्रेंड की तरफ वो ऑलरेडी जा चुका है 1 डे चार्ट। तो अब हम लोगों को कुछ करना नहीं, हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि कल मार्केट कहाँ खुलता है। तो जनरली हम लोगों को, और एक कल उम्मीद है कि अब आज चूंकि रिलीफ रैली या पुल बैक नहीं दिया तो कल शायद हो सकता है पुल बैक दे, शायद, फिर मैं बोल रहा हूँ मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुल बैक। और जैसा मैंने बतलाया था कि अभी हम लोग पुट लेंगे, क्योंकि धोखा देने के लिए वो हो सकता है डाउन भी गिरा है, तो पुट लेंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट के लिए। मैं फिर बतला रहा हूँ कि अगर पुट लेना है तो छोटा पॉइंट्स के लिए लीजिए। कॉल अगर ऊपर बढ़ने के आसार आपको नजर आ रहे हैं तो देखिए लाइन से बहुत क्लियर है, ये आपको 356 पहले क्रॉस करना होगा। इसको 356 का लेवल अगर क्रॉस करता है तब फिर हम कहीं आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये लाइन है 430 के आसपास का, ये भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 356 और 436 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ से नीचे कहीं आसपास खुलता है और इससे 356 को क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक एक उम्मीद कर सकते हैं, एक कॉल लिया जा सकता है। और अगर इसके 356 के नीचे ही रहता है तो हम कोशिश करेंगे 356 और 300 के आसपास सिर्फ पुट ही लेंगे, और वो भी छोटा, क्योंकि देखिए कभी भी अचानक मुड़ सकता है वो रिलीफ रैली देने के लिए या पुल बैक देने के लिए। तो इसलिए कल हम लोग पुट जनरली नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे क्या, कॉल लेंगे। पुट में खेल सकते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है वो छोटा छोटा पॉइंट में खेल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा स्टेबल खेलना है तो कल अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग कॉल लेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारा चीज। अब इसके बाद जिस दिन मतलब एक्सपायरी होगा या उसके बाद वाले दिन में एक रिव्यू, सारा चीज अब तक जो मैंने बताया उसका रिव्यू में एक वीडियो रिलीज करूंगा कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ सप्ताह भर का। 2 तारीख को दोस्तों मैं हो सकता है बाहर जा रहा हूँ, शायद मैं यहाँ नहीं रहूँ, तो उसके बाद मैं जब भी आऊँगा वापस, तो क्योंकि वहाँ से मैं मोबाइल से शायद ये सब चीज़ नहीं बतला पाऊँगा आपको, तो इसलिए मैं 2 तारीख 5 तारीख को ही, शायद मैं 5 तारीख को ही आपको, या 4 तारीख के रात को, अगर उसके पहले मैं लौट आया तो मैं ज़रूर यहाँ आपको वीडियो रिलीज़ करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप ज़रूर देखिए, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको यहाँ से नॉलेज बहुत मिलेगा। वो बोलते हैं ना कि मार्केट के पास पैसा है और हम लोगों के पास ज्ञान है। आदमी पैसा लेके यहाँ आता है, पैसा दे के जाता है और ज्ञान लेके जाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।